नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी के वी किसर यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम राजस्थान के जनजातीय व किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से हर लगभग सभी परीक्षाओं में यानी कि सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? अप्रैल 1944 में, जुलाई 1942 में, अक्टूबर 1946 में या सितंबर 1945 में। तो कब की गई थी मीणा सुधार समिति की स्थापना? तो अप्रैल 1944 में। अप्रैल 1944 में मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। और कहाँ पर की गई थी ये? रामगढ़ में। कहाँ पर की गई थी? रामगढ़ में। रामगढ़ में की गई थी। ठीक है, रामगढ़ स्थान पर मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, रामगढ़ में मीणाओं का एक मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी, मीणाओं का सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिरोही राज्य में यानी कि ऐक्य आंदोलन का संबंध मुख्यतः किस जनजातियों से, कौन सी जनजाति से, किस जनजाति से ऐक्य आंदोलन का संबंध? सिरोही राज्य में ऐक्य आंदोलन का संबंध कौन सी जनजाति से है? भील व सहरिया को, भील व गरासिया, सहरिया व गरासिया, भील व मीणा। तो कौन सी जनजाति से है ऐक्य आंदोलन का संबंध? तो देखिए, भील व गरासिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भील व गरासिया। भील व गरासिया जनजाति का संबंध ऐक्य आंदोलन से है। और ऐक्य आंदोलन किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत ने ऐक्य आंदोलन चलाया था। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने ऐक्य आंदोलन चलाया था सिरोही राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड वर्तमान राज्य के किस जिले में हुआ था? यानी मानगढ़ हत्याकांड कौन से जिले में हुआ था? तो बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में या फिर झालावाड़ में। तो मानगढ़ हत्याकांड कौन से जिले में हुआ था? बांसवाड़ा में। ठीक है, बांसवाड़ा में मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। आदिवासियों ने इसे जलियांवाला बाग यानी कि मानगढ़ हत्याकांड हुआ था ना, इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह कि इस जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है। कब हुआ था ये? 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को हुआ था ये मानगढ़ हत्याकांड। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड 1913 को बांसवाड़ा जिले में हुआ था। ठीक है, इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ठीक है, और इसका नेतृत्व किसने किया था? गुरु गोविंद गिरी ने। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी यहाँ के नेता थे। ठीक है, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में मानगढ़ में सभा हो रही थी, जनसभा हो रही थी, तो उस पर गोलियां चलाई गई थी। तो इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग भी कहते हैं। ठीक है, और 17 नवंबर 1913 को ये हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आदिवासियों के मसीहा उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है ये? गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा। तो आदिवासियों के मसीहा के नाम से प्रसिद्ध है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, इन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र, इन्होंने 21 सूत्रीय मांग पत्र की मांग की थी। ठीक है, 21 सूत्रीय मांग पत्र की मांग की थी मेवाड़ पुकार में। ठीक है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र की मांग की थी इन्होंने। 21 सूत्रीय मांग पत्र इन्हीं से संबंधित थी है। ठीक है, और आदिवासियों का मसीहा भी नहीं कहा जाता है, और एक आंदोलन चलाया था इन्होंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी, मेवाड़ एवं मारवाड़ तीनों संयुक्त सेनाओं ने मिलकर किस जनजाति के विद्रोह का दमन किया था? अंग्रेजी, मेवाड़ एवं मारवाड़ तीनों संयुक्त सेनाओं ने मिलकर किस जनजाति के विद्रोह का दमन किया था? तो मेर, मीणा, भील, सहरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? भील। ठीक है, भील। अंग्रेजी, मेवाड़ एवं मारवाड़ तीनों की, अंग्रेजों की, मारवाड़ी और मेवाड़ की तीनों की संयुक्त सेनाओं ने मिलकर भीलों का दमन किया था, यानी विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखिए। संप सभा की स्थापना किसने की थी? संप सभा की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल पांड्या ने, भूरालाल
भैया ने गुरु गोविंद गिरी ने। तो एक क्या संत सभा की स्थापना किसने की थी? संत सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने, गुरु गोविंद गिरी ने, ठीक है। और बेल व ग्रासियों को संगठित करने के लिए इसकी संत सभा की स्थापना की गई थी। बेलों व ग्रासियों को संगठित करने के लिए संत सभा की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ पुकार। मेवाड़ पुकार में 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से, माणिकलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 21 सूत्रीय मांग पत्र में मेवाड़ पुकार का संबंध था मोतीलाल तेजावत का, ठीक है। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत से संबंधित है और एक के आंदोलन का हिस्सा था यह एक के आंदोलन का हिस्सा था मेवाड़ की पुकार भी एक के आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? बेलों द्वारा वसूला जाने वाला भोलाई कर का संबंध किससे है? चौकीदारी से, पेयजल कर या सिंचाई कर या सुरक्षा कर, किससे संबंधित है ये भोलाई कर? तो भोलाई कर किससे संबंधित है? सुरक्षा कर से। सुरक्षा कर है ये भोलाई कर, ठीक है। सुरक्षा कर है ये भोलाई कर, ठीक है। सुरक्षा करता है ये। और इसमें क्या होता था? उस जमाने की व्यवस्था थी ये, जब बेल अपने क्षेत्र से गुजरने वाले व्यापारियों से, अपने बेलों के क्षेत्र से जब भी कोई व्यापारी गुजरता था तो उनसे ये सुरक्षा के बदले कर लेते थे, यानी कुछ पैसे लेते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब किया गया था? 1822 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में। तो कब किया गया था मेरवाड़ा बटालियन का गठन? तो मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था 1822 ईस्वी में, ठीक है। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया गया था, ठीक है। और मेवाड़ भील कोर का गठन मेवाड़ भील कोर 1841 में हुई थी। मेवाड़ भील कोर का गठन 1841 में हुआ था, ठीक है। और मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर था? खरवाड़ा में, ठीक है। मेवाड़ भील कोर थी ना, उसका गठन तो 1841 में हुआ था और जिसका मुख्यालय मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ पर था? खेरवाड़ा में, ठीक है। और मेरवाड़ा बटालियन का 1822 में हुआ था गठन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है जयराम पेशा कानून के विरोध में किस जनजाति ने आंदोलन किया था? जयराम पेशा कानून के विरोध में किस जनजाति ने आंदोलन किया था? तो कौन सी जनजाति ने किया था? बेल, मेर, मीणा, सहरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मीणा जनजाति ने जयराम पेशा कानून के तहत इसका विरोध किया था। जयराम पेशा कानून का विरोध मीणा जनजाति ने किया था, ठीक है। स्त्री और पुरुष को पुलिस थाने में क्या था? ये जयराम पेशा कानून मीणा जनजाति के स्त्री और पुरुष को रोजाना पुलिस थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी, ठीक है। और फिर विरोध क्या हुआ? क्योंकि इस मीणा जनजाति के लोग अपने आप को अपमानजनक समझते थे, यानी कि इस कानून को अपमानजनक कानून समझते थे, ठीक है। इसलिए इसका विरोध हुआ फिर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। जयराम पेशा कानून के तहत कितने वर्षों से अधिक आयु के मीणा स्त्री या पुरुष को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देनी पड़ती थी? 18 वर्ष, 12 वर्ष, 25 वर्ष या 21 वर्ष? तो 21 वर्ष से अधिक, यानी कि जो भी 21 वर्ष का था, स्त्री हो या पुरुष, उन सभी को नज़दीकी पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति देनी होती थी, यानी वहाँ पर उपस्थिति देना जरूरी था, ठीक है। 21 वर्ष से अधिक की आयु के कोई भी, या तो स्त्री हो या पुरुष हो, उन सभी को नज़दीकी थाने में उपस्थिति देना होता था, ठीक है। और ये कानून कब लागू किया था? ये जयपुर में 1930 में ये कानून लागू किया गया था, जयराम पेशा कानून, ठीक है। और समाप्त कब हुआ था ये? तो समाप्त हो गया था 1952 में इसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 1930 में तो लागू हुआ था ये और 1952 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
जयपुर राज्य ने जयराम पेशा कानून किस वर्ष लागू किया था? जयपुर राज्य ने जयराम पेशा कानून किस वर्ष लागू किया था? तो अभी देख लिए हम 1930 में। 1930 में तो जयपुर राज्य ने इसे लागू किया था। और इसे समाप्त कब हुआ था? ये समाप्त हुआ था 1952 में। 1952 में इसे खत्म कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था जयराम पेशा कानून को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 1841 में गठित है। 1841 में गठित मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? ब्यावर में, खेरवाड़ा में, अजमेर में, उदयपुर में। तो कहाँ पर स्थापित किया गया था? मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो खेरवाड़ा में। मेवाड़ बिल कोर का मुख्यालय खेरवाड़ा में स्थापित किया गया था। और मेवाड़ बिल कोर की स्थापना हुई थी 1841 में। 1841 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में था, ठीक है। और मेवाड़ बिल कोर का पहला अध्यक्ष कौन था? पहला अध्यक्ष था दौलत काका, यानी कि दौलत काका। दौलत काका इसका पहला अध्यक्ष था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1903 में, 1907 में, 1911 में, 1913 में। तो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में, ठीक है। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को, ठीक है। बांसवाड़ा में हुआ था ये मानगढ़ हत्याकांड। कहाँ पर हुआ था? बांसवाड़ा में। इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है, यानी कि आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। 17 नवंबर 1913 को हुआ था ये। अगला क्वेश्चन देखिए। मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो अभी देख लिए हम, अभी देख चुके हैं। 17 नवंबर 1913 को बांसवाड़ा में हुआ था ये, जिसे आदिवासियों का क्या कहा जाता है? इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। इसे आदिवासियों के जलियांवाला बाग कहा जाता है, आदिवासियों का जलियांवाला बाग, ठीक है। और 17 नवंबर 1913 को हुआ था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर बिताया था? तो डूंगरपुर में, इधर गुजरात में, कंबोई गुजरात में, या सुत बांसवाड़ा में। तो कहाँ पर बिताया था गुरु गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय? तो कंबोई गुजरात में। गुरु गोविंद गिरी ने कंबोई गुजरात में अपना अंतिम समय व्यतीत किया था, ठीक है। कंबोई गुजरात में। और इन्होंने ही समझ की भी स्थापना की थी, ठीक है। और मानगढ़ आंदोलन था ना, उसका भी नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए गए? राजस्थान में मीणाओं पर लगाए गए सभी प्रतिबंध कब समाप्त किए गए? वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1952 में, और 1956 में। तो कब समाप्त किए गए थे? 1952 में। 1952 में मीणाओं पर जो भी कर लगाए गए थे ना, प्रतिबंध रहे वो, तो कब समाप्त हुए थे वो? 1952 में। 1952 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेवाड़ पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मीणा आंदोलन से, ऐक्य आंदोलन से, बिजोली आंदोलन से, बैंको आंदोलन से। तो किस आंदोलन से संबंधित है मेवाड़ पुकार? तो मेवाड़ पुकार संबंधित है, मेवाड़ पुकार ऐक्य आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। इसमें 21 सूत्रीय मांग पत्र रखा गया था, ठीक है। 21 मांगे थी जो मेवाड़ की महाराणाओं के समक्ष 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के इडर में मोतीलाल तेजावत पर उनके अनुयायियों पर मेवाड़ बिल कौर ने किसके नेतृत्व में गोलियां चलाई थी? गुजरात के इडर में मोतीलाल तेजावत पर उनके अनुयायियों पर मेवाड़ बिल कौर ने किसके नेतृत्व में गोलियां चलाई थी? तो किसके नेतृत्व में चलाई थी? मेजर बर्टन, मेजर सटन, कर्नल वेड, कर्नल डायर। तो किसके नेतृत्व में चलाई थी? मेजर साटन के नेतृत्व में, ठीक है। गुजरात के इडर में मेजर साटन के नेतृत्व में मेवाड़ बिल कौर ने मोतीलाल तेजावत व उनके अनुयायियों पर गोलियां चलाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेणा सुधार समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? मेणा सुधार समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? कोटड़ा में, देवला में, मानगढ़ में, और रामगढ़ में। तो कहाँ पर हुई थी? मेणा सुधार समिति की स्थापना हुई थी राजगढ़ में। कब हुई थी ये?
हरियाणा सुधार समिति की स्थापना हुई थी 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब ये आज के क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, तो अगर आपको कमेंट में बताना है क्लास कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना।